नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं IGI टर्मिनल 1 मेट्रो स्टॉपेज, जो कि आपको बताते हैं इसे कहते हैं टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि मर्जेंटा लाइन में पड़ता है। दो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट का। एक तो एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट जो कि टर्मिनल 1 और 2 को जोड़ती है, दूसरा जो है ये टर्मिनल 1 आप देख सकते हैं। जो पहला जो है, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो अगर आपको टर्मिनल 2 और 3 जाना है तो 2 और 3 के लिए आपको दिल्ली से लेना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो स्टॉपेज जो है वहाँ से लेना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन से। एक्सप्रेस वे मेट्रो चलती है जो कि डायरेक्ट जाती है, वो जाती है आपका टर्मिनल 2 और 3 जो मेट्रो है वहीं पे इंक्लूड है। टर्मिनल 2 और 3 अगर आपको जाना है एयरपोर्ट का तो वो डायरेक्ट मेट्रो जो है, जैसे ही आप एग्जिट होइएगा, मतलब जैसे ही आप निकलिएगा सामने की लोकेशन में पड़ जाएगा, जो कि पैदल जाना पड़ेगा। अगर आपको टर्मिनल 1 जाना है तो वो मर्जेंटा लाइन में पड़ता है, जो कि पालम की ओर है। आप देख सकते हैं ये मर्जेंटा लाइन मेट्रो स्टेशन है, जो कि IGI टर्मिनल 1 मेट्रो स्टेशन इसे कहते हैं। और यहाँ से देखिए, ये सामने की लोकेशन में आपको दिख रहा है। यहाँ से आप एग्जिट होइएगा तो एग्जिट होने के बाद आपको बाहर जब निकलिएगा तो बाहर जो है ओपन है, ये अंडरग्राउंड में ये जो है मेट्रो स्टॉपेज है। और ये जो है मर्जेंटा लाइन में पड़ता है, यानी कि आपको अगर हौस खास या फिर आप दूसरा 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको बता दें। एक पहला प्लेटफॉर्म जो है वो जाती है जनकपुरी वेस्ट की ओर, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो जाती है आपका बोटेनिकल गार्डन की ओर। तो बोटेनिकल गार्डन वगैरह या और जगह पे अगर आप आ रहे हैं तो पालम की ओर अगर आपको जाना है टर्मिनल 1 में, टर्मिनल 1 जो है टर्मिनल 1 एयरपोर्ट में, तो आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलिएगा, बाहर निकलने के बाद आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो 100 रुपये लेता है, 50-60 रुपये लेता है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 50-60 रुपये लेगा। और ऑटो वाला जो है वो आपको पहुँचा देगा टर्मिनल 1 पहुँचा देगा। अगर 2 और 3 जाना तो वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर पड़ जाता है। अगर आपको ऑटो छोड़ देगी पहले ही, चूँकि पार्किंग का व्यवस्था वहाँ पर नहीं रहता है बहुत ही नज़दीक, तो आपको पहले छोड़ेगी और वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल जाने के लिए आपको लगभग जो है काफ़ी दूर 1 से 2 किलोमीटर जो है वो आपको पैदल चलना पड़ता है। और उतना जाने के बाद फिर आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। तो ये हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपको टर्मिनल 1 और 2 जाना है तो उसके लिए आपको जो IGI टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट मेट्रो स्टॉपेज नहीं उतरना है। आपको जो है वो आपको उतरना है वहाँ पे एक्सप्रेस वे जो है टर्मिनल। जब आप आएंगे दिल्ली से तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट मिलेगी मेट्रो, और वो मेट्रो से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट के लिए जाती है। तो एयरपोर्ट में आपको वहाँ पे उतरना, जो कि सामने के लोकेशन में पड़ता है, वहाँ से पैदल जा सकते हैं टर्मिनल 1, 2, 3 जो भी जाना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, ये थोड़ा आउट पड़ जाता है, ये थोड़ा पीछे पड़ जाता है, ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो लिखा हुआ है कि टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट, लेकिन ये एक्चुअली में IGI एयरपोर्ट के पास ये मेट्रो स्टॉपेज नहीं है। यहाँ से आपको काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लोकेशन है, ये पूरा मैप बना हुआ है, प्लेटफॉर्म एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बना हुआ है। तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, थोड़ा दूर पड़ जाता है, आपको जाना पड़ेगा एंड फिर वहाँ से ऑटोज़ वगैरह लेना पड़ेगा, देन आप जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं एग्जिट किधर होता है और कौन सी चीज़ों में क्या लिखी हुई है। ये पहला प्लेटफॉर्म है और ये सेकंड प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जब आप यहाँ पे आते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मिलेगा जब आप आएंगे ना। तो ये देख सकते हैं, ये अगर आप देखिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट की ओर आपको आगमन करना है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगमन की ओर जाना है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट अराइवर जो होता है उधर जाना है, तो आपको गेट नंबर 5 पे एग्जिट होना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आइएगा ना तो ये सामने के लोकेशन में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो गेट नंबर 5 की ओर एग्जिट होना है। एंड अगर आपको दूसरी ओर जाना है तो हम आपको दिखाते हैं किधर जाना है। अगर आपको इधर जाना है मेहराम नगर पश्चिम की ओर जाना है तो आपको इस और गेट नंबर 1 की ओर एग्जिट होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एग्जिट हो सकते हैं और देन जा सकते हैं। बाहर भी लिखा हुआ है कि अगर आपको वो जाना है, देखिए तो सामने के लोकेशन में भी है, गेट नंबर 3 और 5 में एग्जिट होना है। अगर आपको जाना है IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की ओर तो 1 और 5 की ओर एग्जिट होइएगा। हम आपको दिखा देते हैं एग्जिट होके। ये सामने के लोकेशन में जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको यहाँ पे एस्केलेटर मिल जाएगा। एस्केलेटर के सहारे आप बाहर जा सकते हैं, और बाहर जाने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको जाना है तो उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। ये देखिए सामने की लोकेशन में जैसे ही आप एग्जिट होइएगा ना तो ये सामने की लोकेशन में आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट आगमन की ओर जाना है। जो आते हैं ना उधर आपको डोमेस्टिक आपको फ़्लाइट लेना है ना तो आपको वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ना पड़ेगा, दिल्ली से। और ये देखिए यहाँ पे 3 और 5 है ना, 3 और 5, तो गेट नंबर 3 और 5 में आप एग्जिट हो सकते हैं। तो और ये सामने के लोकेशन में एग्जिट होइएगा, ये सामने के लोकेशन में एग्जिट का पॉइंट है और इधर से इन का पॉइंट है, और ये बाहर का लोकेशन में एग्जिट होइएगा। देखिए ये एयरपोर्ट का पूरा बनाया गया। तो आगमन कोई आ रहा है उसको लेने के लिए, रिसीविंग करने के लिए जाना है तो आपको IGI 1 एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। एंड आपको अगर फ़्लाइट पकड़ना है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट तो आपको जाना पड़ेगा
न्यू दिल्ली से आप डायरेक्ट एक न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे चलती है मेट्रो, वो मेट्रो पकड़ना और डायरेक्ट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आपको ले जाएगी। टर्मिनल 2, 3, 1, 2 तीनों जो है वो इंक्लूड है वहाँ पे, तो उससे आप जा सकते हैं। और बेसिकली वो है, और बाकी ये है, इस तरीके से आप आ सकते हैं। और ये पूरा मेट्रो स्टेशन है अंदर का, और यहाँ से फिर आप जा सकते हैं। तो बाहर निकलिएगा तो वहाँ से ऑटो मिल जाएगी, देन आप जा सकते हैं जो टर्मिनल 3 की और टर्मिनल 1 की ओर छोड़ेगी, और वहाँ से फिर आप जो भी आ रहे हैं उनसे मिल सकते हैं, वो उसको रिसीव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है वो लाइन, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्ट होके करना। ये था इन्फॉर्मेशन कि IGI टर्मिनल 1 एयर मेट्रो स्टॉपेज में जब आप उतरते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। किसी को लेने के लिए जाना है टर्मिनल 1 में, डोमेस्टिक फ्लाइट है या फिर उसमें टर्मिनल 1 में अगर किसी से मिलने जाना है तो आप जा सकते हैं। बाहर ऑटो मिलेगी, ऑटो 50 से 60 रुपये लेगी। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो शेयर में चले जाएँ, और अगर आप सिंगल है तो आपके 100 रुपया भी लग जाएंगे, 100 रुपये, और फिर वहाँ पर जाके और फिर आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये सामने के लोकेशन में एग्जिट पॉइंट है जहाँ से आपको एग्जिट होना है, और फिर वहाँ से ऑटो लेना है, और ऑटो के माध्यम से फिर आपको जाना है। पूरा जानकारी आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और IGI एयरपोर्ट का और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं, उसका भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं, और जैसी मेट्रो आती है फिर हम चलते हैं अपने दूसरी ओर। तो मेट्रो आ चुकी है आई थिंक, तो हम चलते हैं और आपको ये पूरा जानकारी हमने दिया कि कैसे आप आ सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या आपको फ़्लाइट लेना है तो आपको न्यू दिल्ली से जाना पड़ेगा। यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। उधर से डायरेक्ट लाइन जाती है, वो सिंगल लाइन वो सामने पड़ती है और बहुत ही अच्छा पड़ता है, वो लाइन में आप तुरंत पहुँच जाइएगा। तो इसमें थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, वो आपको दिक्कत है। तो अभी हम यहाँ से मेट्रो लेते हैं और दूसरी जगह पर सफ़र करते हैं। ये पूरा जानकारी था IGI टर्मिनल 1 मेट्रो स्टॉपेज का, किस तरीके से आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम सदर बाज़ार छावनी पहुंचने वाले हैं, और सदर बाज़ार छावनी का मेट्रो स्टॉपेज जस्ट आगे है।